हेलो दोस्तों, नमस्कार। शाम फैब्रिकेटर में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी चलिए हम लोग ये जो हम ड्राइंग बनाए हैं इसके बारे में कुछ सीखते हैं, जानते हैं इसमें, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे तो इसका जो है ड्राइंग भेजे थे कि थोड़ा इसका डिग्री का थोड़ा कन्फ्यूजन जो है उसको थोड़ा दूर कीजिए। तो इसी का हम डेमो बनाए हैं। देखिए इसमें ये कन्फ्यूजन है कि बहुत सारा ड्राइंग में क्या रहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रोलिंग जो दिखा रहा है ये रोलिंग हमारे यहाँ तक आना चाहिए। जब हमारे ये ट्रेवल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा जो है देखिए ये जो है ये हमारा ट्रेवल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा लाइन। तो बहुत सारा ड्राइंग में हमारा यहाँ तक दे देता है, यानी इसका दूरी यहाँ तक बना के, तब ताकि क्या होता है कि हम लोग को आसान हो जाता है इसका जो भी बीच में जो लग रहा है। मान लीजिए कि हमारे एक स्टेपन है, बीच में अपना ये गैस्किट आएगा, या मतलब कि एक ये स्पूल अलग हो गया है और ये स्पूल यहाँ से यहाँ तक एक अलग बना दिया है। तो बीच में जो भी अपना मटेरियल लग रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए, मगर इसमें क्या किया है कि ये जो रोलिंग है देखिए हमारे यहाँ तक दिखा दिया, जहाँ तक हमारा स्टॉबेन लग रहा है यहीं तक दिखा दिया। ये यहाँ तक ये बट जॉइंट है और यहीं तक ये दिखा दिया है। तो यही कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि, और यहाँ पे डिग्री भी एल्बो का नहीं दिखाया है। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एल्बो में दिखा दिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो हमारा है वो तो 90 डिग्री नहीं लगेगा, इसलिए कि यहाँ पे ये लाइन हमारा सीधा ऑफ हो रहा था। हमारे देखिए यहाँ पे जो है नॉर्थ दिया है ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में दिया है। तो इधर आप लोग इसी में समझ में आएगा, देखिए एकदम परफेक्ट। और साउथ हो जाएगा इधर, और राइट हैंड की तरफ इधर हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाएगा वेस्ट। देखिए ये इधर जब वेस्ट हो गया तो इसमें क्या है कि हमारा ये जो लाइन हमारा ये ऑफ हो रहा था, ऑफ होने के बाद यहाँ पे जो है एक ब्रांच लग रहा है। ब्रांच मतलब कि ये टी यहाँ पे देना चाहिए। ये 2 इंच का अपना ये लाइन है, 2x2 का, यहाँ पे ये 2 इंच का लाइन है, तो यहाँ पे टी देना चाहिए, मगर टी भी नहीं दिया है। ये भी एक कन्फ्यूजन है कि टी क्यों नहीं दिया है। ठीक है, टी नहीं दिया है तो हम तो अपना इक्वल ब्रांच अपना ये टाप काट के यहाँ पे हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे एल्बो जो दिया है 90 डिग्री का एल्बो दे दिया है, और ये दूरी अलग अलग कर दिया है। तो यहीं पे यही कन्फ्यूजन है कि हमारा इसमें जो है पीस कितना mm का पीस लगेगा, और यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो हम कटिंग करके लगाएंगे कि हमारा जो है लाइन परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यही जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो लाइन है यहाँ से यहाँ पे एक स्टबन लग गया ये, और यहाँ से हमारा ये लाइन देखिए सीधा ये ऑफ हो रहा है ये, और एक जो है नॉर्थ के तरफ, हमारा इधर ये नॉर्थ था तो नॉर्थ की तरफ ये यहाँ से एक लाइन इसमें से टैपिंग होके ये निकल जा रहा है 2 इंच का सेम, और ये ऑफ हो रहा है यहाँ तक। ऑफ होने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ईस्ट में, ये हमारा इधर ईस्ट है, तो ये जो है ईस्ट में जा रहा है ये 808 mm ईस्ट में जा रहा है, और उसके बाद से ये सीधा यहाँ से 457 mm ऑफ हो रहा है, जहाँ पे ये स्टॉबमैन लग रहा है वहाँ तक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले क्या करते हैं कि इसका डिग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका 2 इंच का अपना लाइन है तो कितना एल्बो सेंटर माइनस करेंगे, अपना कितना डिग्री का एल्बो आएगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे कि पहले इसका जो है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से ये जो दूरी ड्राइंग का है, ये दूरी यहाँ से एल्बो सेंटर से, और जहाँ पे स्टॉबेंट का एंड हो रहा है, जहाँ पे ये जॉइंट आ रहा है, ये जॉइंट है, ये जो है यहाँ पे फ्लांज टू फ्लांज, यहाँ पे जहाँ पे एक कनेक्शन हो रहा है ये, तो यहाँ तक दिया है। तो हमको जो ट्रेवल पीस निकालना पड़ेगा यहीं तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया 981 mm, मगर हमको ये देखना है कि यहाँ तक कितना आएगा। तो अभी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप
फिटर हैं या फैब्रिकेटर हैं, तो आपके पास जो है कहीं हर एक जगह पे मोबाइल अलाउ नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ता है। तो अगर ये ले लेते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा। तो देखिए हम ये कैलकुलेटर हमारे पास है और इसके मदद से हम निकालते हैं। क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले ये शिफ्ट ले लिया, ये शिफ्ट लिया और शिफ्ट लेने के बाद 10 लेंगे, 10 इन्वर्स, ये आ गया हमारा 10 इन्वर्स। 10 इन्वर्स लेने के बाद क्या करेंगे कि हमको जो है पता करना है यहाँ का डिग्री, ये तो सबसे पहले ये सामने वाला दूरी लेंगे 457 mm। ये जो ट्रिक है सबसे आसान और इजी ट्रिक है। देखिए ये 457 mm ले लिया, 457 नहीं, अभी इसमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा, अभी ब्रैकेट ले लेते हैं। 10 इन्वर्स ले लिया, ब्रैकेट लेंगे 457 mm ये, और इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये अपना ये जो दूरी है ये 808 mm, तो 808 में डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देख लेंगे। देखिए ये आ गया 29.49 डिग्री, यानी 29 डिग्री ये आ गया है। यहाँ पे देखिए एल्बो का यहाँ का डिग्री जो है 29, यानी 29 डिग्री का एल्बो यहाँ पे लगेगा। 29 डिग्री का जब एल्बो लगेगा तो ये क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ से लाइन जो है हमारा अप हो के ईस्ट से अप के तरफ, ईस्ट से अप के तरफ 29 डिग्री में सीधा लाइन हमारा अप हो जाएगा। और अप होने के बाद हम यहाँ पे डाल भी देते हैं। देखिए 29 डिग्री हमारा ये आ गया यहाँ पे, और अप होने के बाद सीधा यहाँ से आगे तक जाने के बाद फिर ये लाइन हमारा जो है नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है। ये नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे एक एल्बो ये लगेगा, डायरेक्ट ये एल्बो लगेगा और एक स्टेबन लगेगा, और ये लाइन हमारा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे ये स्पूल एक अलग बन जाएगा और एक स्पूल ये अलग बन जाएगा। तो अभी देखिए ये तो हमारा आ गया 29 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 29 डिग्री का एल्बो का सेंटर जो है वो निकालेंगे। तो चलिए 29 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 10 लेंगे, ये 10 ले लिया और 10 का 29 डिग्री का हाफ करेंगे, यानी 29 डिवाइड 2, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इसमें इंटू करेंगे अपना 1.5D का स्टैंडर्ड का होता है 38.1 एल्बो सेंटर 1 इंच का। तो देखिए इसमें डालेंगे 38.1 ये, फिर इसमें इंटू करेंगे अपना ये जो लाइन है 2 इंच का, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे 2 और बराबर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा जो एल्बो का सेंटर आया ये 19.706 आया, यानी ये जो है यहाँ पे 20 डिग्री आया है, 20 mm एल्बो का सेंटर जो आया 20 mm आया है ये। अब ये 20 mm ये आ गया, तो हमारा जो है अब इसमें ये हमारा एक पहला ये निकल गया एल्बो सेंटर, 20 mm एल्बो सेंटर आ गया। अब क्या है कि हम निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा दूरी हमको यहाँ तक दिया है, मगर ये 981 mm यहाँ तक दिया है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है स्टेपन यहाँ तक है, तो स्टेपन हम छोड़ के और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर कैलकुलेटर का इसमें यूज करेंगे और क्या करेंगे कि इसमें जो है हमारा फार्मूला जो लगता है, देखिए 808 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 457 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए निकालते हैं अभी, पहले 808 का स्क्वायर किया ये, और उसके बाद से प्लस करेंगे 457 का स्क्वायर, बराबर हमारा आ गया इतना, और इसमें क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे बराबर। देखिए ये 928 mm, ये हमारा आ रहा है 928 mm, 928, यानी यहाँ तक, ये इस एल्बो सेंटर से यहाँ तक 928 mm आया। अब इसमें क्या करेंगे,
कि हमारा 900 जब 28 mm ये आया तो इसमें हमको माइनस क्या करना है, मात्र एक 29 डिग्री का एल्बो सेंटर जो कि है 20 mm, इसमें कर देंगे माइनस 20 mm, यानी 908 का इसमें एक कट पीस लगेगा, पीस इसमें 908 mm का, यहाँ से यहाँ तक का 908 mm का एक पीस लगाएंगे और उसके बाद स्टर्मन लगा देंगे और उसके बाद ये तो स्पूल अपना ये अलग है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये तो ये इस लाइन के बारे में अभी जो भी डाउट था वो अभी हम लोग के साथ, ये जो है इस लाइन में जो डाउट था वो अब क्लियर हो गया है। तो मेन मकसद हमारा यही था कि इसका जो है एल्बो सेंटर निकालना, ट्रेवल पीस निकालना और अपना एल्बो का डिग्री पता करना। और साथ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था कि ऐसा लाइन रहता है, तो देखिए ज़्यादातर आप लोगों को हम दिखा देते, ये तो अभी कंप्लीट हो गया। ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए ये लाइन यहाँ से हमारा ईस्ट में जा रहा था, तो हमारा यहाँ तक ईस्ट में जाना चाहिए था ये, और डायरेक्ट यहाँ तक देना चाहिए था ये। अगर यहाँ तक दिया होता तो पूरा डायरेक्ट हमारा ट्रेवल पीस हम लोग क्या करते कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेवल पीस निकालते और निकालने के बाद अपना ये जो है जो इसमें लग रहा है वो माइनस कर लेते, तो ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये भी आसान है कि इसमें एक ही ये एल्बो का सेंटर माइनस करने के बाद हमारा ये जो था कट पीस हमारा जो आया 908 mm का, 908 mm का उतना ही तुरंत जस्ट मिल गया अपना एक एल्बो सेंटर माइनस करने के बाद। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जहाँ भी परेशानी होगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।